हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीष साथ स्टडी 99 चैनल पे। तो आज की वीडियो में अनुच्छेद है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो एक ही वीडियो में बताया जाएगा। 368 अनुच्छेद हैं वर्तमान में, उससे भी ज़्यादा है, जैसे बढ़ा दिया गया है, क ख जोड़ दिया गया है। तो पहला अनुच्छेद जो है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र में है परिवर्तन कर सकता है। जैसे संघ का नाम परिवर्तन हो जाएगा, उसका नाम और क्षेत्रफल में भी परिवर्तन कर सकता है अनुच्छेद 1 में, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे यूपी TSSC, यूपी पेट, वीडियो की परीक्षा होने वाली है, पेट की होने वाली है और तमाम परीक्षाएं होने की है। ग्रुप डी में भी पूछता है, रेलवे में। तो ये देखते हैं अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्य बनाए जा सकते हैं या उसकी स्थापना कर जा। अनुच्छेद 3 में कहा गया है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 में कहा गया है संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। ये भाग दूसरा है अनुच्छेद 5 से 11 तक। अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, और 6-7 जो है उसमें बहुत लंबा है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत हो गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक् स्वातंत्र आदि विषयक अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद जो है 20 कहा गया है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के लिए संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद जो है 21 के क में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार पर बालक श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि रोक। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में कहा गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। अनुच्छेद जो है 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 के क में कहा गया है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की स्थापना। अनुच्छेद जो है 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान। अनुच्छेद 45 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 48 के क पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो है पृथक्करण होना। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद जो है अगला है 51 का मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 जो है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया का विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 अंतः आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 72
राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यवादी। अनुच्छेद जो है 79 संसद के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद जो है 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा। अनुच्छेद 83 का एक राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अनुच्छेद 85 में कहा गया संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन भी होते हैं। अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद जो है 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद जो है 110 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 123 अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद जो है 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों की शक्ति के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद जो है 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद जो है 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 का क दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अगला है अनुच्छेद 243 का ख पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 का थ न्यायपालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 249 राज्य सूची की विषय में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की सही संसद की शक्ति। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यिक परिषद। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 का व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित न किया जाना। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 324 जो है निर्वाचन आयोग से है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में एससी एवं एसटी के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भाषी। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में एससी एवं एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 का क राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 340 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में उपबंध। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल लगाना। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन और प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। जिला प्रशासन हमारे देश में 600 से अधिक ज़िले हैं। पूरे भारत में 600 से अधिक ज़िले हैं। जिला प्रशासन व्यवस्था की एक अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है। जिला प्रशासन का मुखिया जो होता है कलेक्टर या जिलाधीश कहलाता है। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। कलेक्टर अपने जिला की समस्त तहसीलों व ग्रामों की प्रशासन की देखरेख करता है। वह जिले में चल रहे सभी कार्यों पर नियंत्रण भी रखता है। जिले में गांव व तहसील छोटी इकाइयाँ हैं। जिले में गांवों के लिए सुव्यवस्थित विकास के लिए विकास खंडों का गठन किया जाता है। जिले के अधिकारी व कर्मचारी जो होते हैं के बारे में बताया गया है, कौन से कर्मचारी कहाँ पर हैं। जिले में सरकार की नीतियाँ को लागू करने एवं कानून व्यवस्था हेतु प्रशासन उत्तरदायी होता है।
कलेक्टेड की सहायता के लिए दूसरे अधिकारी व कर्मचारी होते हैं। भारत के प्रत्येक जिले का एक अपना उपायुक्त होता है। अंग्रेज शासन के दौरान सन 1972 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग द्वारा बुनियादी रूप से नागरिक प्रशासन की नींव रखी थी। जिले के कई विभाग होते हैं, जैसे शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग आदि होते हैं। जिलाधिकारी जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से जिले का शासन चलाता है। जिला प्रशासन वरीयता क्रम है, राजस्व होता है, डीएम होता है, फिर एसडीएम, फिर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो जो होता है, सुपरवाइजर कानूनगो होता है, फिर रजिस्ट्रार कानूनगो होता है, लेखपाल, फिर पटवारी। जिला प्रशासन के कार्य होता है, जिला प्रशासन के 3 प्रमुख कार्य हैं। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना, भूमि व्यवस्था जैसे भूमि माप, खसरा खतौनी का रख रखाव व लगान की वसूली करना। तो ये दिया है। तो अगला है भूमि व्यवस्था। तो ये जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसके बाद